हेलो एवरीवन, चलिए आज पढ़ते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म। ठीक है कि इनका गुणधर्म कैसा रहता है। चलिए ठीक है, क्या पढ़ते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म। ठीक है कि इनका भौतिक गुणधर्म कैसा होता है। तो देखिए, इनके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो निम्न होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसमें से पहला नंबर लिख लीजिए, इनका क्या होता है भौतिक गुणधर्म। इसमें देखते हैं इनके, देखिए जो भौतिक गुणधर्म होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। पहला देखिए क्या देखते हैं, भौतिक अवस्था। इनकी भौतिक अवस्था। ठीक है, देखिए पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की भौतिक अवस्था देखिए क्या होती है। देखिए C1 से लेकर के आपके C11 तक, देखिए C1 से लेकर के C11 तक के अल्कोहल क्या होते हैं, वो द्रव अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है, अब देखिए C11 से बाद के, जो C11 के बाद के होते हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं C11 के बाद के अल्कोहल कैसे रहते हैं? वो मोम सादृश्य ठोस रहते हैं। मोम सादृश्य ठोस रहते हैं। ठीक है, देखिए जो C1 से लेकर के C11 तक के जो अल्कोहल रहेंगे वो क्या रहेंगे? द्रव रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद C11 के बाद के जो अल्कोहल रहेंगे वो कैसे रहेंगे? ठोस रहेंगे, मोम सादृश्य ठोस रहेंगे। और देखिए आपका जो C11 से जो द्रव रहता है, जो आपका द्रव रहता है, देखिए आप कह सकते हैं कि जो आपके द्रव अल्कोहलों में C1 से लेकर के C11 तक में क्या होती है? विशिष्ट गंध और क्या रहता है? विशिष्ट गंध व तीखा स्वाद रहता है। ठीक है, इनका कैसा रहता है? तीखा स्वाद रहता है। देखिए जो द्रव अल्कोहल रहते हैं उनमें क्या होती है? विशिष्ट गंध होती है और उनका स्वाद तीखा रहता है। लेकिन आपके जो मोम सादृश्य अल्कोहल रहते हैं उनमें ना तो क्या रहती है, आप कह सकते हैं कि ठोस अल्कोहलों के सदस्य कैसे रहते हैं? गंधहीन रहते हैं। कैसे रहते हैं? गंधहीन रहते हैं व स्वादहीन रहते हैं। गंधहीन और स्वादहीन रहते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया इसका। देखिए भौतिक अवस्था क्या है? देखिए C1 से लेकर के C11 तक के अल्कोहल के सदस्य क्या रहते हैं? द्रव रहते हैं। फिर आप C11 के बाद के सदस्य कैसे रहेंगे? ठोस रहेंगे, मोम सादृश्य ठोस रहेंगे। फिर देखिए आपके जो अल्कोहल होते, जो द्रव अल्कोहल का सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें विशिष्ट गंध और तीखा स्वाद रहता है। फिर देखिए आपके जो ठोस रहते हैं, जो ठोस अल्कोहल के सदस्य रहते हैं उनमें ना तो गंध ही निकलती और उनमें ना ही स्वाद रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया इसका पहला भौतिक गुण। अब चलिए दूसरा भौतिक गुण, हेडिंग डाल लीजिए विलेयता। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए
विलेयता, ठीक है, कि ये किस चीज में ये घुल जाएंगे, विलेयता, ठीक है ना। अब देखिए जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल की विलेयता किस कारण होती है, अल्कोहल की विलेयता उसमें क्यों अल्कोहल होता है वो वाटर के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसी के कारण जो इसकी विलेयता होती है ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और सभी यौगिक, और जैसे आपका एल्कीन हो गया, ईथर हो गया, ठीक है, इन सब से ज़्यादा होती है, हेलो एल्कीन हो गया, सभी से ज़्यादा होती है। अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसमें लिख लीजिएगा अल्कोहलों की विलेयता का कारण, अल्कोहलों की विलेयता का कारण अल्कोहल व जल के, देखिए क्या होता है, अल्कोहलों की विलेयता का कारण अल्कोहल व जल के अणु के मध्य हाइड्रोजन, यही देखिए क्या, हाइड्रोजन आबंध है। देखिए क्या इसका कारण विलेयता का है, क्या है कि जो आपका अल्कोहल होता है, अल्कोहल क्या कर लेता है, हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करता है, किसके, जल के अणु और अल्कोहल के अणु के बीच में, तभी इसकी विलेयता ज़्यादा रहती है। तो देखिए हाइड्रोजन आबंध क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, R हो गया, ये O हो गया, ये H हो गया, और आपका देख लीजिए ये आपका जल हो गया, ये H हो गया, ये भी हो गया, H2O है, ये जल, यही देखिए आपका क्या है, यही हाइड्रोजन आबंध है, ठीक है ना, यही क्या है आपका हाइड्रोजन आबंध है। यहाँ पे भी देखिए ये H है, इस ऑक्सीजन से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन आबंध क्या कर लेगा, यही देखिए आपका क्या है, हाइड्रोजन आबंध है, इसी को कहेंगे हाइड्रोजन आबंध। देखिए सिंपली आप कह सकते हैं अल्कोहल की जल में विलेयता का कारण है कि अल्कोहल जल के अणु के साथ हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करता है, इसीलिए इसकी विलेयता क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इतना समझ गए। लेकिन ये किसके लिए ज़्यादा है, जब इसका अणुभार कम रहता है, जैसे जैसे अल्कोहल का अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी विलेयता भी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। हाँ, अब इसी में देखिए विलेयता में लिख लीजिएगा अणुभार, लिखिएगा अणुभार बढ़ने के साथ जल में इनकी विलेयता जल में इनकी विलेयता घटती जाती है। क्यों घटती जाती है, क्योंकि ये उतना प्रबल हाइड्रोजन आबंध नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। तो जिसके कारण अल्कोहल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कारण अल्कोहल की जल में विलेयता अणुभार में वृद्धि के साथ घट जाएगा, ठीक है ना, अणुभार बढ़ने के साथ जल में इसकी विलेयता घटती जाती है अल्कोहल की। तो आप कह सकते हैं कि समावयवी अल्कोहलों में विलेयता का क्रम निम्न है।
जो समावयव अल्कोहल होते हैं उसमें आपके अल्कोहल की विलेयता का क्रम है। पहला देखिए क्या रहेगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। फिर क्या रहेगा आपका 2 डिग्री, फिर आपका क्या रहेगा 3 डिग्री में क्या रहेगा सबसे ज़्यादा रहेगा। देखिए समावयव अल्कोहलों में विलेयता का क्रम क्या रहेगा आपका निम्न रहेगा, 3 डिग्री में ज़्यादा रहेगा। अब देखिए ये क्यों रहेगा, क्योंकि जो आपकी विलेयता होती है, विलेयता ये क्या होती है पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या। जैसे जैसे देखिए पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या क्या होगी बढ़ेगी, वैसे वैसे विलेयता भी क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है ना। श्रृंखलाओं की संख्या जैसे जैसे आपकी पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगी ये विलेयता भी क्या हो जाएगी, विलेयता भी बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए 3 डिग्री अल्कोहल की जो आपकी विलेयता है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें क्या रहते हैं ज़्यादा पार्श्व श्रृंखला रहते हैं, ठीक है ना। इसमें कम रहते हैं, इसमें बिल्कुल नहीं रहते हैं, तो इसमें कम होगा, इसमें क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। और देखिए यहाँ पे अगर क्या है 1 एल्किल समूह का आकार, अगर देखिए एल्किल क्या है एल्किल समूह का आकार, अगर देखिए आपका क्या है एल्किल समूह का आकार कह सकते हैं कि जो आपका एल्किल समूह का आकार है ये क्या हो रहा है ये घट रहा है। मान लीजिए ये घट रहा है तो ये भी बढ़ेगा और ये भी क्या हो जाएगी बढ़ेगी, समझ रहे हैं। जो एल्किल समूह का आकार है ये ज़्यादा दूर में ना लिख करके ही थोड़े दूर में अगर लिखा है तो भी क्या हो जाएगा आपका विलेयता बढ़ेगी। तो इसमें देखिए 1 डिग्री का कम होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा विलेयता होगी अल्कोहल में, ठीक है। इतना ध्यान दीजिए ये समावयव अल्कोहल की विलेयता है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए आगे जो विलेयता होती है अल्कोहल की, अब देखिए किसमें ज़्यादा होगी। हाँ देखिए मैं यही बता रहा था। अब देखिए ये विलेयता किसमें और भी घुल सकता है। यहाँ पे जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल किसमें घुल सकते हैं, अल्कोहल कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर बेंजीन CCl4 आदि में भी विलेय होते हैं, विलेय होते हैं। तो देखिए आपके जो क्या होते हैं अल्कोहल में, जो अल्कोहल किस में और हो सकते हैं ईथर में विलेय हो सकते हैं, बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि कार्बनिक विलायकों में भी ये विलेय होते हैं, ठीक है। ये समझ गए। अब विलेयता मेन देखिए विलेयता का कारण है कि जो अल्कोहल होता है वो हाइड्रोजन आबंध ये बना लेता है। अब चलिए तीसरा हेडिंग डाल लीजिए क्वथनांक व गलनांक। तीसरा देखिए क्वथनांक व गलनांक। क्वथनांक व गलनांक देखिए जो अल्कोहल होते हैं इसकी देखिए क्या होता है क्वथनांक व गलनांक, ये भी क्या होते हैं कब बढ़ते हैं जब इसमें क्या होती है जब वंडरवाल आकर्षण बढ़ते हैं तो इनका क्वथनांक और गलनांक भी बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, देखिए अणुभार में, देखिए अणुभार में वृद्धि के साथ
अणुभार में वृद्धि के साथ पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने के कारण पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वाल्स आकर्षण बल बढ़ते हैं जिसके कारण अल्कोहलों के क्वथनांक व गलनांक भी बढ़ जाते हैं। देखिए क्या होते हैं, अणुभार में वृद्धि के साथ पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है, जिसके साथ क्या होगा, वांडरवाल आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, अगर वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ता है तो क्या होता है, आपका क्वथनांक और गलनांक भी बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि पृष्ठ आपका क्या है, यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वांडरवाल आकर्षण बल का। क्या है, वांडरवाल आकर्षण बल। ठीक है, फिर क्या आपका क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या रहेगा, क्वथनांक व गलनांक। जैसे जैसे आपका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे वांडरवाल आकर्षण बल भी बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका क्या रहेगा, गलनांक व क्वथनांक भी आपका बढ़ जाएगा। तो इसमें देखिए मैं कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ कुछ अल्कोहलों का उदाहरण में अणुभार और उसका। जैसे यहाँ पे क्या है आपका अल्कोहल है, देखिए कोई अल्कोहल ले लीजिए, मेथेनॉल ले लीजिए। देखिए मेथेनॉल है, ये मेथेनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या मेथेनॉल ये क्या हो गया, मेथेनॉल। इसका अणु सूत्र कितना है, इसका अणु सूत्र 32 है। ये इसका देखिए अणु सूत्र इसका देखिए अणु सूत्र क्या है, 32 है। अब देखिए दूसरा ले लीजिए एथेनॉल का अणु सूत्र आपका है ये 46 है। एथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल ले लीजिए, प्रोपेनॉल का अणु सूत्र आपका है 60 है। अब देखिए आप ले लीजिए ब्यूटेनॉल का आपका अणु सूत्र है 74 है। फिर पेंटेनॉल ले लीजिए, पेंटेनॉल का आपका अणु सूत्र है 88। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए जैसे जैसे आपका अणुभार बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, आपका गलनांक व क्वथनांक भी आपका बढ़ जाएगा। तो देखिए क्वथनांक क्या हो जाएगा, आपका क्वथनांक इसमें देखिए कितना हो जाएगा, इसका देखिए क्वथनांक हो जाएगा 338 केल्विन। इसका एथेनॉल का हो जाएगा 351 केल्विन और इसका प्रोपेनॉल का हो जाएगा 370 केल्विन। अब देखिए ब्यूटेनॉल का हो जाएगा 390 केल्विन और इसका देखिए पेंटेनॉल का कितना हो जाएगा आपका 411 केल्विन ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, गलनांक व क्वथनांक था, ऐसे ही बढ़ेगा। ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब देखिए दूसरे यौगिकों से देखते हैं किसका गलनांक व क्वथनांक ज्यादा होता है। जैसे आपका ईथर हो गया, हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, इन सब में देखते हैं किसका आपका गलनांक और क्वथनांक किसका ज्यादा रहेगा।
लिख लीजिए। अब देखिए इसके संगत है, मतलब कि इसके संगत अणुभार में, जैसे कह सकते हैं कि इसके अन्य संगत हाइड्रोकार्बन अन्य संगत हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों जैसे आप क्या कह सकते हैं, अल्कोहल ईथर हेलो एल्केन। देखिए क्या हेलो एल्केन है, यहाँ पे ईथर का है, ये ईथर का ही पढ़ रहे हैं। अन्य जैसे आप क्या ले लिए, ईथर ले लिए, हेलो एल्केन ले लिए, ठीक है ना। तो इन सब में क्या होता है, किसका ज़्यादा रहता है, ठीक है। अन्य संगत हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों में किसका गलनांक व क्वथनांक ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए अन्य संगत हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों जैसे आपका क्या है, जैसे ईथर, हेलो एल्केन, ठीक है ना। इन सब में देखिए क्या होता है, इन सब में सबसे ज़्यादा देखिए गलनांक व क्वथनांक किसका होता है, आपका अल्कोहल का ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अन्य हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों में अल्कोहल का गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इनके आबंधों को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए जो अल्कोहल का होता है, अन्य हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों में अल्कोहल का गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इनके आबंधों को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए अणुभार इनके क्या होने चाहिए, अणुभार लगभग क्या होने चाहिए, अणुभार जो रहेगा व्युत्पन्न का, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का लगभग क्या आने चाहिए, सभी के सेम आने चाहिए। जैसे आप देखिए यहीं पे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे आपका हो गया उदाहरण के लिए प्रोपेन, ये देखिए प्रोपेन का अणुभार कितना है, प्रोपेन का अणुभार क्या है, 44 है, ठीक है। ये आपका अणुभार है, प्रोपेन का अणुभार कितना है, 44 है। अब देखिए डाई मेथिल ईथर का भी देखिए अणुभार कितना आपका 46 है, ठीक है। अब इसके बाद मेथिल क्लोराइड का देखिए आपका अणुभार कितना है, 50.5 है। इसके बाद एथिल अल्कोहल देखिए एथिल अल्कोहल का कितना है आपका 47 है,
ठीक है। अब देखिए लगभग क्या है, सभी का जितने भी हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है सभी का अणुभार कितना है आपका, ये सेम है। ठीक है, ये आपका क्या है, अणुभार क्या है सभी का लगभग, देखिए आ रहा है 44, 46, 55, 43, सभी का लगभग सेम है। लगभग क्या है, आसपास, ये ज़्यादा इसमें दूरी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, क्वथनांक अब किस में ज़्यादा होगा, क्वथनांक, क्वथनांक देखिए क्वथनांक, देखिए अब देखिए प्रोपेन का क्वथनांक कितना रहेगा, -42 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसका क्या रहेगा, -24 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए मेथिल अल्कोहल का कितना रहेगा, माइनस आपका रहेगा ये भी 24 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपका देखिए अल्कोहल का क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, कितना रहेगा, 78 आपका 3 डिग्री सेल्सियस, कितना रहेगा, 78.3 डिग्री सेल्सियस। ये इसका क्या रहेगा, क्वथनांक रहेगा। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अब देखिए, इसमें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इतना समझ गए ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्वथनांक किसका ज़्यादा रहेगा, एथिल अल्कोहल का। इसमें देखिए हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न जैसे ईथर हो गया, हेलो एल्केन हो गया, हेलो एल्केन हो गया, ठीक है, एल्केन हो गया, तो इन सब में सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, आपका एथिल अल्कोहल का ही रहेगा, और सबका कम रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके आबंध को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या होते हैं, समावयी होते हैं। समावयी अल्कोहलों के, लिख लीजिएगा, समावयवी अल्कोहलों के, समावयवी अल्कोहलों के क्वथनांक का क्रम। देखिए समावयवी जो होते हैं अल्कोहल होते हैं उनके क्वथनांक का क्रम, देखिए क्या रहेगा आपका क्वथनांक। पहला क्या रहेगा, 1 डिग्री का क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। फिर क्या रहेगा, ये 2 डिग्री का रहेगा। फिर आपके ये 3 डिग्री का रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए समावयवी अल्कोहल के क्वथनांक क्या रहेंगे, इसमें 1 डिग्री का ज़्यादा रहेगा, फिर 2 डिग्री का रहेगा, फिर आपका 3 डिग्री का अल्कोहल का रहेगा। समझ रहे हैं ना इसको। चलिए ठीक है, अब ये समझ गए, इसको देखिए मिटा रहे हैं हम, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, अब देखिए चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए, विषाक्तता। इसकी क्या होता है, भौतिक गुण अल्कोहल का चौथा है आपका विषाक्त प्रवृत्ति। कैसी रहती है, विषाक्त प्रवृत्ति। देखिए जो अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, विषैली होती है प्रकृति। तो आप लोग लिख सकते हैं कि अल्कोहलों की प्रकृति क्या होती है, अल्कोहल की प्रकृति अल्कोहल की प्रकृति विषैली होती है। अल्कोहल की प्रकृति विषैली होती है, विषैली होती है। कि जो अल्कोहल रहते हैं वो क्या होते हैं, विषैले होते हैं। देखिए जो आपका मेथेनॉल रहता है पहला, जो CH3OH, यही क्या है, मेथेनॉल, मेथेनॉल या फिर कहते हैं मेथिल अल्कोहल। ये देखिए मेथेनॉल क्या है आपका, तंत्रिका विष है। क्या है आपका, तंत्रिका विष, तंत्रिका विष है। क्या है मेथेनॉल आपका, ये तंत्रिका विष है। ठीक है, अगर देखिए मेथेनॉल क्या कर लेता है, थोड़ा सा सूक्ष्म सेवन कर लेगा, कोई मेथेनॉल को अगर थोड़ा सा सूक्ष्म सेवन कर लेगा तो उसकी जो आँख की दिक्कत रहती है उसको हो सकता है कि उसकी दृष्टि क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं कि इसका सूक्ष्म सेवन से, इसका सूक्ष्म सेवन से दृष्टि
तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका लकवाग्रस्त हो सकती है, हो सकती है। ठीक है ना। अतः क्या हो सकता है, जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है, जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है, अंधा भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है ना। जो ये होता है इसका थोड़ा सा अगर सूक्ष्म सेवन से एक तंत्रिका लकवाग्रस्त हो जाएगी, जिससे व्यक्ति क्या हो सकता है, अंधा भी हो सकता है। लेकिन अगर देखिए अधिक सेवन से क्या हो जाएगा, कोई अधिक मात्रा में इसका सेवन कर लिया तो अधिक सेवन से व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना। क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। अगर कोई अधिक सेवन कर रहा है मेथनॉल को तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, इसी का क्या है, आपका एथेनॉल है, CH3CH2 आपका OH है। ये क्या है, आपका एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल। हाँ, अब देखिए ये एथेनॉल, एथेनॉल देखिए क्या होता है। इथेनॉल देखिए केंद्रीय तंत्रिका तक देखिए केंद्रीय, ये क्या करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर उत्तेजक प्रभाव डालता है, उत्तेजक प्रभाव डालता है। क्या करता है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर उत्तेजक प्रभाव डालता है, जिससे क्या हो जाता है, शरीर में अवसाद व बेहोशी, जिससे शरीर में अवसाद व बेहोशी होने लगती है। ठीक है ना, होने लगती है। देखिए जो आपके क्या है, ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल क्या होते हैं, जो आपके वाइन शराब वगैरह नहीं होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये मिलाए जाती है, इसकी मात्रा रहती है एथेनॉल की। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर उत्तेजक प्रभाव डालते हैं, जिससे शरीर में क्या हो सकती है, अवसाद व बेहोशी होने लगती है। और देखिए जो अल्कोहल के होते हैं की विषाक्तता प्रवृत्ति अणुभार में वृद्धि के साथ बढ़ती है। अब जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा इसका, वैसे वैसे इसकी विषैले की प्रकृति क्या हो जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ठीक है। आगे चलिए, एक लास्ट है, पढ़ लीजिए, चालकता। लास्ट क्या पढ़ेंगे, चालकता। पांचवा देखिए है ये चालकता। देखिए क्या होते हैं, अल्कोहल की चालकता क्या होती है। देखिए अल्कोहल में क्या पाए जाते हैं, सह संयोजक आबंध पाए जाते हैं। अल्कोहल में क्या पाए जाते हैं, अल्कोहल में सह संयोजक, अल्कोहल में सह संयोजक कि क्या, सह संयोजक आबंध पाए जाने के कारण इनमें क्या लिखेंगे, इनमें आयन उपस्थित नहीं होते हैं। इनमें क्या होते हैं, आयन उपस्थित नहीं होते, जिससे क्या है यहाँ पे,
जिससे इनका जलीय विलयन, जिससे इनका जलीय विलयन, जिससे इनका जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह नहीं करती। देखिए क्या होते हैं, अल्कोहल में सहसंयोजक आबंध पाए जाने के कारण इनमें आयन उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है, जिससे इनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह नहीं करती, ठीक है। अर्थात ये क्या है, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन विद्युत का, इनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, का कुचालक होता है। समझ रहे हैं, इनका जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। क्योंकि जो अल्कोहल, देखिए अल्कोहल हो गया, मान लीजिए ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसमें क्या है, ये सभी क्या है, आपके सहसंयोजक आबंध है, ठीक है ना। आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, सहसंयोजक आबंध पाए जा रहे हैं, यहाँ पे कोई आयन नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए इनका जलीय विलयन क्या रहेगा, क्या रहेगा, विद्युत का कुचालक रहेगा। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।